स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज करते हैं ग्रामर के हवाले से, और आपके पेज नंबर 10 पर एक्सरसाइज नंबर 1, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड in the following sentences, giving in each case your reason for the classification। कि जो जो वर्ड इटैलिसाइज किया गया है, तिरछा लिखा गया है, उसके बारे में बताना है कि किस पार्ट ऑफ स्पीच से वो बिलोंग करता है, और साथ में अपनी रीजन भी बतानी है कि क्यों आपने उसको उस पार्ट ऑफ स्पीच में क्लासिफाई कर दिए है, उसको अलग कर दिया। ठीक है, नंबर 1 पे हम देखते हैं, स्टिल वाटर्स रन डीप। अच्छा, यहां पर स्टिल जो है इसका मानी ये आ जाएगा उसमें एडजेक्टिव में। क्यों? आगे वाटर्स है, वाटर्स की क्वालिटी क्या है? स्टिल है। नंबर 2 पे स्टिल एक और जगह पे आ गया। ठीक है, ही स्टिल लिव्स इन द हाउस, वो अभी भी घर में रहता है। अब यहाँ पर स्टिल जो है वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टिल है जो वर्ब के मानों में इजाफा करे वो बनता है एडवर्ब। मैंने शुरू में बिगिनिंग में आप लोगों को बताया था कि बेटा जी, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच जो है एक ही वक्त में या डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट उसके रोल्स हो सकते हैं। जैसे आप हैं और आपका रोल डिफरेंट है, जैसे ही आपकी जगह बदलती है आपका रोल डिफरेंट हो जाता है। मैंने एक एग्जांपल दी थी एक स्टूडेंट वाली। एक क्लास में बैठी है तो बाय डेफिनेशन वो स्टूडेंट है, फादर के पास बैठी है बाय डेफिनेशन वो बेटी है, भाई के पास बैठी है बाय डेफिनेशन वो सिस्टर है। ठीक है, अच्छा अब नंबर 3 पे देखें जी, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। अब का के की किसको जाहिर करता है? के बाद प्रेपोजिशन को जाहिर करता है। तो यहां पर आफ्टर जो है ये प्रेपोजिशन है कि तूफान के बाद सुकून आता है, आराम आता है, या आप ये कह दें कि सुकून छा जाता है, खामोशी छा जाती है। द आफ्टर इफेक्ट्स, इफेक्ट्स का आफ्टर होना उनकी क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव हो गया जी। नंबर 3 पे ट्रेन का अप होना जो है वो ट्रेन की क्वालिटी है, इस वजह से यहाँ पे आप क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए, इक्वालिटी को जाहिर करता है ना। नंबर 6 पे इट वेज अबाउट अ पाउंड, अबाउट अ पाउंड, पाउंड का अबाउट होना जी उसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव हो गया जी। नंबर 7 पे ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, अबाउट द बैटल के बारे में, यहाँ पर अबाउट जो है ये उसने हमें सारा कुछ बैटल के बारे में बताया जी। के बारे में जो है ये क्या बन गया जी? ये बन गया आपका प्रेपोजिशन। नंबर 8 पे ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, वो मुझसे तकरीबन 1 गज के फासले पर था। ओनली, यहां उसका जो ओनली होना है, यार्ड का ओनली होना उसकी क्वालिटी है, तो ये बन गया एडजेक्टिव। और ऑफ जो है ये क्या बन गया जी? प्रेपोजिशन। मुझसे फासले पर था या 1 गज के फासले पर था। ऑफ यहाँ पे का के की के मानों में आ जाता है, यहाँ पे ऑफ जो है प्रेपोजिशन है, ओनली जो है ये एडजेक्टिव है। नंबर 9 पे सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। अच्छा, अचानक जो एक व्हील जो है वो उतर गया। ठीक है, या पंचर हो गया। ठीक है, हाँ ये बन गया जी व्हील केम ऑफ। यहाँ पे केम जो है ये क्या बन गया? वर्ब, कम केम कम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्ब के मानों में इजाफा कर रहा है जी, तो ये एडवर्ब बन गया। जो वर्ब के मानों में इजाफा करता है वो एडवर्ब होता है। नंबर 10 पे देखिए, मोहम्मदन्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, कि जो मुसलमान है मोहम्मदन्स हम मोहम्मदी हैं। ठीक है, फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, रोजा रखते हैं रमजान के महीने में। यहाँ पर फास्ट जो है वर्ब के मानों में आ गया। 11 नंबर पे फिर फास्ट आ गया जी, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, 1 हफ्ते के लिए उसने रोजा रखा जी। अब पीछे केप्ट आ गया, वर्ब आ गया, लेकिन आगे जो फास्ट है ये नाउन के मानों में इस्तेमाल हो रहा है जी। ठीक है, तो ये वहां पे फास्ट
वर्ब के मानो में था, यहाँ पे पास्ट नाउन के मानो में। नंबर 12, ही इज ऑन द कमेटी। ठीक है जी, वो कमेटी में है, तो ये भी ऑन द, ये रिलेशन को दायर करता है। ठीक है, कमेटी के साथ ऑन जो है वो रिलेशन को दायर करता है। ठीक है, तो ये बन गया प्रेपोजिशन जो रिलेशन को दायर करे। लेट अस मूव ऑन, चलो चलते चलेंगे। ठीक है, अब ये जो मूव ऑन है ये फ्रेजल वर्ब के मानो में आ गया, ये वर्ब का ही हिस्सा बन गया ऑन, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑन जो है ये वर्ब है। और 14 नंबर पे सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए आराम करो जी। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट अ व्हाइल, पीछे रेस्ट आ रहा है, आगे व्हाइल आ रहा है, तो क्या बन गया, वर्ब के मानो में इजाफा हो रहा है, रेस्ट करना वर्ब है, वर्ब के मानो में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब ये कि ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कौन से नंबर पे, 15 नंबर पे, आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप। आई विल वॉच, व्हाइल, वॉच क्या है, वर्ब है, व्हाइल आगे वर्ब के मानो में इजाफा कर रहा है, तो ये एडवर्ब बन गया। 16 नंबर पे देखें जी, दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स, वाइल अवे, अच्छा जी, वाइल अवे होता है जाया करना। ठीक है, अब वाइल जो है अवे के साथ मिलकर, ठीक है, ये एक वर्ब बन गया जी, फ्रेजल वर्ब हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वर्ब बन गया यहाँ पर वाइल, पीछे वो क्या था जी, एडवर्ब था, वर्ब के मानो में इजाफा कर रहा था। ठीक है, ये हो गया जी क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। कहता है पॉइंट आउट नाउन्स इन द फॉलोइंग एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। मुदर्रज झैल में पॉइंट आउट, आपने पॉइंट आउट करनी है, नाउन्स को आपने जो है पिक करना है कौन से वाले नाउन्स है। ठीक है, और ये भी बताना है कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 1 पे देखें जी, द क्राउड वॉज वेरी बिग। द क्राउड, हुजूम। ठीक है जी, द क्राउड जो है ये कॉमन नाउन में आ जाता है जी। ठीक है, वो खास किसी क्राउड का नाम नहीं है जी। ठीक है, इस वजह से ये कॉमन नाउन में आ जाता है। नंबर 2 पे हम देखें ट्रुथ। ट्रुथ कोई इसकी कोई मटेरियल फॉर्म में आप दिखा सकते हैं उठा के कि ये जनाब, ये डब्बा जो ये ट्रुथ है, ये जो गोल गोल चीज है ये ट्रुथ है, ऐसी कोई बात नहीं, ये फिर आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नंबर 3 पे वी ऑल लव ऑनेस्टी। हम सारे के सारे ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी भी उसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, हमारा एक सेल्फ क्रिएटेड आइडिया है जी। ठीक है जी, उसको हम ऑनेस्टी कहते हैं, इस वजह से ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 4 पे आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पपिल्स। क्लास क्या जी, कॉमन नाउन है, पपिल्स भी कॉमन नाउन के मानो में आता है। नंबर 5 पे द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट क्या है जी, उसके खाते में आता है जी, एलिफेंट कॉमन नाउन में आता है। और फिर उसके बाद स्ट्रेंथ जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ताकत, ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप जनाब वो करके दिखा सकें, ये कह दें कि कोई मटेरियल फॉर्म इसकी दिखा सकें, ऐसी कोई मटेरियल फॉर्म इसकी नहीं है। सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। अब सोलोमन जो है ये आपका प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है, किसी शख्स का नाम है। ठीक है, अपनी विजडम की वजह से बड़ा मशहूर था, और विजडम जो है वो विजडम आप दिखा नहीं सकते जी, कोई इसकी मटेरियल फॉर्म नहीं है, इस वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 7 नंबर, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस ये भी हमारा सेल्फ क्रिएटेड आइडिया है, हमने क्लीनलीनेस का एक आइडिया बनाया हुआ, और ये आइडिया से तल्लुक़ रखता है, इस वजह से ये जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गॉडलीनेस भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है, ये भी आइडिया है। ठीक है, वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। फ्लीट क्या है जी, फ्लीट ऑफ शिप्स, हाँ फ्लीट जो है ये भी किस खाते में आ जाता है जी, हाँ ये कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। ठीक है, हार्बर जो है ये आप ये कह दें कि कॉमन नाउन में आ जाता है हार्बर। ठीक है, प्लेस का नाम है, आम एक नाउन है जी। ठीक है, उसके बाद आगे चलें जी 9 नंबर पे, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। क्लास जो है ये किस में आ जाता है जी, क्लास कॉमन नाउन में आ जाता है। ठीक है,
और ग्रामर जो है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आइडियाज है, ठीक है। ये क्लास देख लें जी, क्लास को भी मैंने उसको ऑरेंज कर दिया जी, ठीक है। नंबर 10 पे नाइल, अब रिवर का नाम है, एक जगह का, खास जगह का नाम है, तो फिर ये प्रॉपर नाउन आ गया जी। बैंक्स कॉमन नाउन में आ जाता है, ये भी जगह का नाम है, लेकिन कौन सा बैंक है ये कोई पता नहीं, किनारे को कहते हैं, ठीक है। और 11 नंबर कमेटी ऑफ वाई वाज अपॉइंटेड, अब ये जो कमेटी है ये कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। नेल्सन प्रॉपर नाउन में आ जाता है, नाम है किसी का जी। विक्ट्री एक आइडिया है जी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। ट्रफल्गर एक जगह का नाम है, खास जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन में आ जाता है। 30 नंबर सोल्जर्स, अब सोल्जर्स जो है ये सोल्जर्स क्या आ जाता है जी, ये आ जाता है आपका कॉमन नाउन में आ जाता है, बिल्कुल। 40 नंबर पे विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, हेल्थ क्या है जी, कोई दिखा सकते हैं हेल्थ की शक्ल मक्ल, कोई दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते जी, बिल्कुल नहीं दिखा सकते हम। तो ये क्या बन गया जी, ये बन गया ना हमारा वो वाला कॉमन, ना कॉमन नहीं भाई, वो आपका बन गया हेल्थ जी, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका बन गया जी हेल्थ, ठीक है। हैप्पीनेस भी कोई इसकी फॉर्म, कोई शक्ल, कोई मटेरियल फॉर्म नहीं दिखा सकते जी। गोल मोल कोई चीज़ हो, कोई रेक्टेंगुलर चीज़ हो, हम कहेंगे ये जी ये हैप्पीनेस है, किसी डब्बे में पैक करके दे, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल। तो हैप्पीनेस क्या बन गया जी, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। He gave me a bunch of grapes, a bunch of grapes आपका बनता है जी आपका a bunch of grapes, bunch जो है कलेक्टिव में आ जाता है और grapes जो है वो कॉमन में आ जाता है, ठीक है। bunch कलेक्टिव में, grapes कॉमन में। 16 नंबर पे आ जाए, I recognized your voice at once, voice किस में आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है जी। और 17 नंबर पे आ जाए, आवर टीम इज बेटर देन देयर्स, टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन में आ जाता है जी। 18 नंबर नेवर टेल अ लाई, लाई भी एक आइडिया है जी, ठीक है, जैसे ट्रुथ एक आइडिया है इसी तरह लाई भी एक आइडिया है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। विजडम एक हमारा आइडिया है जी, और स्ट्रेंथ जो है ये भी एक आइडिया है, ठीक है। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, विजडम ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्ट्रेंथ ये भी आइडिया है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, इन दोनों की मटेरियल फॉर्म कोई नहीं है, ठीक है, कंक्रीट फॉर्म कोई नहीं है, इस वजह से हम इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालते हैं। 20 नंबर ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम, वैल्यू और टाइम ये आ जाता है, ये मेरे ख्याल में 20 नंबर आपका बनता है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, टाइम और वैल्यू, ठीक है, ये दोनों ही हमारे आइडियाज हैं, बनाए हुए आइडियाज है, ये टाइम है जी, ये वैल्यू है जी, ठीक है। नंबर 21 पे हम आ जाते हैं, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, इनोसेंस ये भी हमारा क्रिएटेड आइडिया है, सेल्फ क्रिएटेड आइडिया जी, ये इनोसेंस होती है जो, ठीक है, भोला भाला बंदा हो उसको के बारे में कहते हैं, ये इनोसेंस है इसके अंदर जी, ठीक है। 21 नंबर ये बन गया जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका 21 नंबर। और 22 नंबर पे आ जाते हैं, दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, रूम बिल्कुल मटेरियल फॉर्म है जी, कॉमन नाउन में आ जाता है, खास रूम का नाम नहीं लिया गया, आम कोई भी रूम हो सकता है। फीट जो है ये भी कॉमन नाउन में आ जाता है जी, ठीक है। 23 नंबर पे हम देखते हैं, आई ऑफ्टन थिंक ऑफ, अच्छा ऑफ्टन भी बोलते हैं और ऑफन भी बोलते हैं, मेरे ख्याल अमेरिकन में ऑफ्टन बोलते हैं और ब्रिटिश में ऑफन बोलते हैं, टी साइलेंट है, टा साउंड साइलेंट होती। डेज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है जी। अब डेज ऑफ चाइल्डहुड, स्ट्रीट्स इसमें नो, मैं अभी 23 पे हूँ ना, 23 पे, तो ये जो डेज हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चाइल्डहुड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के माने में आता है, ठीक है, डेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी आइडियाज हैं, ठीक। 24 द स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर crookedness, स्ट्रीट्स क्या है जी, ये भी कॉमन नाउन में आ जाता है, सिटीज कॉमन नाउन में आ जाता है जी, ठीक है जी। और क्रूकेडनेस जो है ये क्रूकेडनेस आपका ये आइडिया है जी, ठीक है, कहीं वो टेढ़ी मेढ़ी जिनको हम कहते हैं ना, तो अपनी टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से मशहूर है, तो टेढ़ा मेढ़ा होना भी ये भी एक आइडिया है जी, ठीक है, तो ये उसमें आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, ठीक है।
और इसके बाद हमारे पास 25 नंबर पे आ जाता है जी, व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ज्यूरी। वर्डिक्ट शहादत को कहते हैं जी। आपकी क्या शहादत है ज्यूरी के बारे में, जजेस का जो पैनल है उसके बारे में। तो वर्डिक्ट जो है यहाँ पर शहादत जो है वो आपका एक आइडिया है, उस वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे जेंटलमैन ये कॉमन नाउन में आ जाता है, कोई खास किसी जेंटलमैन की बात नहीं की। ज्यूरी जो है ये कलेक्टिव नाउन में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका आज का ये ग्रामर का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 और 2 ये कंप्लीट हुई। उसके बाद हम आगे बाद में फिर आ जाएंगे फिर बाद में रीडिंग सिलेक्शन 1.2 जनाब पाकिस्तान। ये अभी थोड़ी देर तक इसको एडजस्टमेंट करते हैं। दूसरी ये कि आप लोगों ने क्या करना है, इसको जरा रिपीट कर लेना, ठीक है, देख लेना। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोगों ने पूछ लेना, ठीक है। ये जो वीडियोस मैं भेज रहा हूँ उसके मैं टेक्स्ट भी साथ भेजूंगा, इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, ताकि आपको पता चल जाए। कोई चीज़ बोलने में अगर आपको समझ नहीं आती तो आप उसको स्टडी करके समझ सकते हैं, और दोनों चीज़ें आपको सपोर्ट में मिल रही हैं, ठीक है। तो वेल डन, हैव अ नाइस टाइम। चलो जी यार इसको बंद करते हैं। उसने हमें इनाम दिया, तेरा इनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। मोहब्बत हमना है और इसका है पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। ऐसा है जियादों का शहीदों की अमानत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जब तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मोहब्बत अमन है और इसका है पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा, ये खिता इनकलाबी है, नई दुनिया बनाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा। निदा कायम की है इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मोहब्बत अमन है और इसका है पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम